हो मानव की भाग्य विधाता हो। माता तुम जग की माता हो मानव की भाग्य विधाता हो। माता तुम जग की माता हो मानव की भाग्य विधाता हो। तुम संघर्षों का प्रतिरूप, तुम नेह प्रेम अभिलाषा हो। तुम संघर्षों का प्रतिरूप, तुम नेह प्रेम अभिलाषा हो। और इस माता ने बहुत कुछ दिया है। उस माता के लिए मैं चार लाइन अर्पण करता हूँ उस कविता के साथ में, कि नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे वही, जिसमें ना पाकिस्तान रहे बंगला बर्मा का नाम नहीं। माता भारत माता वह माता है जिसके बेटे हैं लाल पाल, बेटे जिसके टैगोर तिलक राणा सांगा और छत्रसाल, जिस पर उदम से फूल चढ़े आजाद भगत मस्तूल चढ़े, जिस पर न्योछावर है सुभाष अरविंद राम से कूद पड़े, फिर क्यों नैनों से धार बही, अब देर नहीं अब देर नहीं, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे गई। अब चार लाइन भारत की माताओं के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए, वीर कन्याओं के लिए मैं दे रहा हूं, कि जिसकी सेवा पन्ना करती, जिसकी सेवा पन्ना करती, जीजा सीता जन्मा करती, जिस पर रत्ना सी कली चढ़ी, कई पद्मनियों की बहल बड़ी चढ़ी, चट्टान अहल्या रानी है, दुर्गा जैसी छत्राणी है, फिर क्यों नैनों से धार बही, अब देर नहीं अब देर नहीं, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे भई, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे भई। और अभी आपने बात कही कि माँ के लिए कुछ कहना चाहिए। माँ है तो सब कुछ है। माँ में ही महात्मा है, माँ में ही परमात्मा है, और माँ में ही आत्मा है। सबसे पहले यदि गुरु इंसान की होती है तो माँ होती है। यदि माँ अच्छी हो, संस्कारवान हो, तो वो पूरे परिवार को स्वर्ग बना देती है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर। एक अच्छी माता 100 टीचर से भी अच्छी है। और भगवान आदिनाथ कहते हैं कि विद्यावान पुरुषों लोके सन्मति आति को विदे। इस विद्यावान पुरुष में लोक में यदि पुरुष विद्या स्वभावमन होते हैं तो नाचित होते, जो नारी है उसके आगे है। सब सृष्टि अग्रिम पदम, वह सृष्टि के अग्रिम पद पर आगे चलने वाली है। एक माँ अच्छी होती है, एक बेटी अच्छी होती है तो दो कुल को लोकायमान कर देती है, और माँ अच्छी होती है तो अपने पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, और बच्चे को पापक से धन्य कुमार बना देती है। पत्नी अच्छी होती है तो नरक में जाने वाले सैनिक को किंकर से तीर्थंकर भगवान पद्मनाथ बना देती है। माँ की बहुत बड़ी ताकत है। संघ में यदि एक अच्छी माता जी है, आरिका माता जी हैं, तो पूरे संघ की शोभा रहती है। चतुर्विध संघ इसलिए बताया हुआ है। चतुर्विध संघ मुनि आरिका श्रावक श्राविका सबकी आवश्यकता है। घर में एक स्त्री अच्छी होती है, पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। सबका महत्व है। घर में बेटी का भी महत्व है, घर में बहन का भी महत्व है, घर में माँ का भी महत्व है, हर एक का महत्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ विनय का आधार, समता की प्रतिमूर्ति है। माँ विनय का आधार, समता की प्रतिमूर्ति है। माँ वात्सल्य का भंडार, अनुशासन की कीर्ति है। और अथाह गुण माँ रूपी प्रतिमा में प्रतिभासित हैं। अथाह गुण माँ रूपी ममता में प्रतिभासित हैं। मानो तो सब कुछ, वरना वही प्रजनन की फैक्ट्री है। मानो सब कुछ वरना वही प्रजनन की फैक्ट्री है। और महान भावों, माँ वह है कौन, माँ कौन है? माँ वह है जो इंसान को भगवान बना दे, जो जगत को जगह दे, उसे धरती माँ कहते हैं। जो जगत को जगत उसे धरती माँ कहते हैं। और जो संतान को जन्म दे उसे जननी माँ कहते हैं। और ये तो सभी जानते हैं बंधुओं, पर जो इंसान को भगवान बना दे उसे जिनवाणी माँ कहते हैं। उसे इंसान को भगवान बना दे उसे जिनवाणी, सबसे बड़ी माँ है जिनवाणी माता। और हमारी जितनी आरिका माताएं हैं ये सभी जगत माता हैं। और ये अपने वात्सल्य से, अपनी तपस्या से, अपने मंत्र की शक्ति से प्रत्येक प्राणी के कल्याण के मत पर आगे चल रही है, और सबको कल्याण के पथ पर आगे लेके चल रही है। आज हमारे गणनी आरिका आस्था श्री माता जी, क्या कहूं उनके लिए। बाल्यावस्था में, छोटी उम्र में
13 साल की उम्र के अंदर में वह माता जी की उंगली पकड़ करके चल पड़ी, और लौकिक शिक्षा में स्कूल में यदि पढ़ी है रेगुलर में 7वीं क्लास तक की पढ़ी है। पर उसके बाद माँ की शरण में आकर के माता जी के पास रहते हुए, आचार्यों के पास रहते हुए, गुरुओं के पास रह करके कितना ज्ञान प्राप्त किया है। और निरंतर उनकी लेखनी चलती रहती है, सुंदर सुंदर रचनाएं बनती रहती हैं, अच्छे अच्छे विधान लिखती रहती हैं, और एक सबको कल्याण का पद दिखलाती है। ऐसा आदर्श प्रत्येक कन्या को प्राप्त करना चाहिए, प्रत्येक बेटी को प्राप्त करना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ कि संसार के दलदल में ना फंस करके आप भी उठाओ तीर्थंकर का झंडा। बिल्कुल, हर एक हमें चाहिए। जितना महत्व माता है उतना पिता का भी महत्व है, सबका महत्व है। लेकिन हम कहते हैं माँ को ज्यादा ममता है, इसलिए मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कही जाती है। तो आज मदर्स डे है, मैं सही माताओं को आशीर्वाद देता हूँ, संसार की सारी माताओं को आशीर्वाद देता हूँ कि जननी जन तो ऐसे जन के दानी के शूर, जननी जन तो ऐसे जन के दानी के शूर, वरदा तू रहे बांझड़ी काहे कमावे नूर। यदि माताओं जन्म देना है तो अपनी कोख से तीर्थंकर भगवान को जन्म दो, अपने कोख से किसी संतान मुनिराज को जन्म दो, किसी आरिका माता जी को जन्म दो, अथवा जो देश की सीमा में लगे ऐसे वीर जवानों को जन्म दे करके अपना गौरव बढ़ाओ। लेकिन अपनी संतान को जब जन्म देते हो तो जन्म देने के समय गर्भ संस्कार अवश्य प्राप्त करो, और गर्भ संस्कार के समय पूरे 9 माह में अपने बच्चों पर इस प्रकार के संस्कार डालो कि जन्म लेने के पश्चात वो कोई अच्छा देश का सेवक बने, कोई अच्छा आदर्श नागरिक बने, अच्छा साधु बने, ऋषि मुनि बने, संत बने, संत नहीं बन पाए तो अच्छा श्रावक बने, देश का भक्त बने, आदर्श नागरिक बने, समाज का उत्थान करने वाला हो। यदि कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम आपका बेटा व्यसनी, दुराचारी, पापाचारी और आतंकवादी तो नहीं होना चाहिए। आपका बेटा ऐसा होना चाहिए कि आपके बेटे के लिए सारा संसार गर्व करे। जैसे आज हमारे वीर जवान हैं, जब वो देश की सीमाओं की ओर जा रहे हैं तो पूरा शहर उन पर गर्व कर रहा है। पर वो जो आतंकवादी जिन्होंने विनाश की लीला को अपनाया हुआ है, जो साक्षर पढ़े लिखे वो भी राक्षस हैं, तो आज उनके लिए कोई उनका नाम लेने वाला भी तैयार नहीं है, कोई उनको 2 बूंद पानी देने वाला भी तैयार नहीं है। तो ऐसे आतंकवाद के रास्ते पर कोई माँ अपने बेटे को ना भेजे। अपना बेटा चोरी ना करे, व्यसनी ना हो, पापाचारी ना हो, सदाचारी हो, राम के समान, भरत के समान, भगवान महावीर के समान, भगवान आदिनाथ के समान आदर्श आपका बेटा हो। ऐसी माँ है, अपना कर्तव्य करें तो सच्चे आज का मातृ दिवस अपना सार्थक हो सकता है। मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, सुजाता जी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कि जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी ओर से भावना भा करके मातृ शक्ति के लिए 2 शब्द कहने की बात